Hello everyone, welcome to my channel Shona Super Life. Do you know what is on 21st June? It's International Yoga Day. So today is International Yoga Day, and on this occasion I'm going to make a video on yogas. So in this video I will be telling you yoga and yoga kriya, how to do them. The meaning of the word yoga is union, implying union of mind, soul and the body. There are officially 84 postures or asanas in yoga. The Savasana or the corpse pose is one of the most important yoga postures, and contrary to the popular belief, it is one of the most difficult poses to master as it involves ultimate relaxation of the body and mind. The main focus of yoga is on breathing and through it the regulation of the mind, body and soul. Yoga refines and purifies and 8 energy centers on our body called the chakras to maintain positivity. Yoga helps fight depression, anxiety and other mental health issues. Author Henry David Thoreau was one of the early known practitioners of yoga in the West. Swami Vivekananda is also believed to have popularized the concept earlier in the US. Ideally, yoga should not be practiced in front of a mirror as it involves connecting with our inner self. As opposed to common practice, yoga is supposed to be done wearing loose clothes. These were some mind-blowing yoga facts. ये जो सेशन है ये 1 घंटे का सेशन है, तो आप सब मेरे साथ ये योगा कर सकते हो और जो मैं योगा आसनास बताऊंगी वो आप रेगुलरली कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप सुखासन में बैठेंगे. कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, माथा ढीला, मन शांत, हाथ योग की मुद्रा में. अब 3 बार लंबा गहरा श्वास लें और हर श्वास के साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण करें. सांस भरें. कुछ पल शांत बैठें, आंखें बंद. हथेलियों को जोर जोर से आपस में रगड़ें. अब हथेलियों में उत्पन्न हुई इस तेज को, इस ऊष्मा को अपनी बंद आंखों पे और अपने चेहरे पर लगाएं. अब आंखें खोल सकते हैं आप. सबसे पहले हम स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइज कुछ क्रियाएं करेंगे. तो स्टैंडिंग पोजीशन में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जॉगिंग से, हल्की फुल्की जॉगिंग से. पहले धीरे धीरे जॉगिंग करें, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाएं अपनी. रिलैक्स. कुछ देर विश्राम, रेस्ट लीजिए थोड़ा. योगा करते हुए रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है. जितना महत्व योगा करने का होता है उतना ही महत्व विश्राम करने का भी होता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं घुटनों के मूवमेंट से. बारी बारी घुटने चेस्ट पे लगाएंगे. अपने हाथों को सामने स्ट्रेट रखिएगा. और जब भी आपको योग क्रिया स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट लेग से, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट कीजिए. लेफ्ट लेग को आपको 20 टाइम्स से सब करना है. अपने हाथों को स्ट्रेट रखिए.
अपने घुटनों को बस ऊपर लाने की कोशिश कीजिए, आपको अपने हाथों को नीचे नहीं लाना है। रिलैक्स, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट मूवमेंट इज हिप रोटेशन, 10 times clockwise and 10 times anti-clockwise. जितना भी आप क्लॉकवाइज करते हैं आपको उतना ही एंटी क्लॉकवाइज करना जरूरी होता है। रिलैक्स, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाइए। अब दोनों हाथों को अपने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और अपने हाथों को देखने की कोशिश कीजिए। होल्ड कीजिए वहां पे, वापस आइए। अब राइट साइड लेके जाइए अपने हाथों को और अपने हाथों को देखने की कोशिश कीजिए। फिर से राइट साइड, जो खिंचाव स्ट्रेच होता है उसे फील कीजिए। रिलैक्स, अब अपने हाथों का चेस्ट पे ग्रिप बनाइए और थोड़ा रैपिड मूवमेंट करते हुए 20 बार लेफ्ट राइट कीजिए। रिलैक्स, चलिए अब करते हैं अपनी बॉडी के कुछ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, पीछे की तरफ थोड़ा बॉडी को बेंड करने की कोशिश कीजिए। अब एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को सामने पैरों की तरफ लेके आएंगे। फिर से इनहेल करते हुए पीछे जाएं, पीछे की तरफ झुकने का प्रयास कीजिए। एक्सहेल करते हुए नीचे आएं। 5 टाइम्स करें इसे। रिलैक्स, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। आप जब भी विश्राम अवस्था में आते हैं अपने हाथों को पीछे की तरफ फोल्ड कीजिए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पैरों में गैप। धीरे धीरे चेतना में आइए और अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, थोड़ा और खोल लीजिए। अब आपको अपने लेफ्ट लेग को राइट हैंड से टच करना है और अपने राइट लेग को लेफ्ट हैंड से टच करना है और आप हर मूवमेंट के बाद अपनी बॉडी को ऊपर लेके आएंगे। इस क्रिया को 20 बार कीजिए। जल्दी जल्दी।
रिलैक्स। विश्राम की अवस्था में आ जाइए। चलिए अब हम करते हैं शोल्डर रोटेशन। पहले हम अपने लेफ्ट हैंड को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के शोल्डर को सपोर्ट करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड से, फिर राइट हैंड से, फिर दोनों हैंड से। जितने राउंड्स आप क्लॉकवाइज लेंगे उतने ही राउंड आपको एंटी क्लॉकवाइज भी लेने हैं। दोनों हाथों से जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे अपने हैंड्स को, तो आपको अपनी गर्दन पीछे की तरफ करनी है। रिलैक्स। कुछ देर विश्राम कीजिए, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए। बैक टू योर सेंसेस। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए और अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे टच कर लीजिए साइड से। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग। हमें अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और एक बार हम लेफ्ट की तरफ से नीचे जाएंगे, एक बार हम राइट की तरफ से नीचे जाएंगे। 20 मूवमेंट्स नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। हमें अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। जितना नीचे हम जा सकते हैं, लेकिन हमें आगे नहीं झुकना है बिल्कुल। आगे झुकने से हम योगा का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ट्वेंटी टाइम्स करेंगे आप इसे। रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे चेयर पोज। आप चाहें तो किसी दीवार का, दरवाजे का सपोर्ट ले सकते हैं। चेयर पोज करते हुए आप चाहो तो अपने हैंड्स को अपने बैक पे सेट कीजिए या फिर आप अपने हाथों को सामने स्ट्रेट भी कर सकते हैं। चेयर पोज करते हुए आपको अपनी स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी है। आप अपने घुटनों को बेंड करेंगे। इनहेल पहले आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। Hold for some time. At least for 10 seconds. Inhale करते हुए ऊपर आए, फिर exhale करते हुए नीचे जाएं। कुछ देर रुकिए। Inhale करते हुए ऊपर आए। आपको 3 टाइम्स करनी है चेयर पोज। 1 more टाइम। रिलैक्स। चलिए अब अपनी बॉडी को एक स्ट्रेच देते हैं, ताड़ासन। पूरी फुल बॉडी स्ट्रेच। चलिए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करते हुए 12 पोजीशंस होती हैं, तो हम नंबर वाइज उनको करेंगे। सबसे पहले आप नॉर्मल ब्रीथिंग में फर्स्ट पोजीशन में अपने हाथों को जोड़ेंगे। 1, अब इनहेल करते हुए अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे। 2, 3, एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे।
4, इनहेल करते हुए, नेक्स्ट 5, 6, षष्टांग आसन, हिप्स ऊपर, चिन मैट पे लगी हुई, 7, भुजंगासन, इनहेल करते हुए हम ऊपर आए हैं इसमें, 8, पिरामिड बनाएंगे फिर से हम, 9, अपने हाथों के बीच में लेके आई, 10, 11, इनहेल करते हुए वापस ऊपर की तरफ, 12, रिलैक्स। अब फिर से एक लंबा स्ट्रेच, ताड़ासन, रिलैक्स। अब हम सूर्य नमस्कार लेफ्ट लेग से करेंगे। अभी हमने राइट लेग को पीछे लेके गए थे, अब हम लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, अब हम लेफ्ट लेग पीछे लेके गए अपना, 5, 6, षष्टांगासन, हिप्स ऊपर, 7, 8, 9, लेफ्ट लगा गए, 10, 11, 12, फिर से एक बार स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, रिलैक्स, कुछ देर विश्राम। चलिए अब आप शवासन में आ जाइए। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, आंखें बंद, मन शांत, अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीथ पर लगाइए, अपनी सांसों पर। धीरे से चेतना में आइए और एक लंबा सा स्ट्रेच, ताड़ासन, लेट के पैरों को मिला के खींचिए, ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ और नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ खींच दीजिए, रिलैक्स। चलिए चेतना में आइए और सबसे पहले हाथों का मूवमेंट, पैरों को मिला लीजिए आपस में, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर खींच के और नीचे 20 टाइम्स। अपने हाथ को खींच के रखिए, हाथ बारी बारी से, एक बार एक हाथ आता हुआ, एक हाथ जाता हुआ। रिलैक्स। रिलैक्स मुद्रा में अपने हथेलियों को, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियों का रुख आकाश की ओर कर दीजिए, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। अब अपने दोनों पैरों के पंजों को, उंगलियों को कस के बीचे और छोड़ें, श्वास भरें और
आपको ऐसे दबाना है अपने उंगलियों और अंगूठों को जैसे कि आप अपने हाथ पैरों से नींबू निचोड़ रहे हो। दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को, पंजों को ऊपर नीचे, पूरा बाहर की तरफ और पूरा अंदर की तरफ। अपने पैरों को दाएं बाएं कीजिए। आपके एक पैर का अंगूठा आपके दूसरे पैर की एड़ी पे टच होना चाहिए। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, अच्छी तरह पूरे तक नीचे पूरा गोल चक्कर बनाइए। अब पैरों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। रिलैक्स। चेतना में आइए। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए और अपने घुटनों को थपथपाइए। जोर जोर से अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए। और अब आपको अपनी एड़ी उठा के रखनी है और अपने पंजों को जमीन पर पटकना है। जोर जोर से एड़ियां उठा के रखिएगा। जो हमारी एड़ी है वो जमीन को टच नहीं होनी चाहिए। ये जो एक्सरसाइज है ये बीपी के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे बीपी कंट्रोल में रहता है। रिलैक्स। अब हम करेंगे सेतुबंद आसन। अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लाने की कोशिश कीजिए और अपने हाथों से अपनी एड़ियों को छूने का प्रयास कीजिए। अब अपने मिडल पोर्शन को ऊपर उठाइए, लाइक अ ब्रिज। वापस नीचे ले आइए। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। अब हम इसका काउंटर पोस्चर करेंगे, सेतुबंद आसन का। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने घुटने तक लेके आइए। अपने घुटनों को छूने का प्रयास कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर लाइए और फिर सांस छोड़ दीजिए, एक्सहेल कर दीजिए। रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लीजिए। चलिए धीरे धीरे चेतना में आइए। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को बिल्कुल बॉडी के साथ अपने बैक के साथ सेट कर लीजिए। अब दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए इनहेल कीजिए और पैरों को अप एंड डाउन। पहले हमने पैरों में गैप करके किया था, अब हम पैरों को आपस में मिला के करेंगे। अप डाउन। रिलैक्स। दोनों पैरों को मिला लीजिए। हाथों को इसी पोजीशन में हाथों का सपोर्ट लेते हुए अब एक पंजा दूसरे पंजे के ऊपर हिप्स तक का रोटेशन। हाथों का सपोर्ट लेते हुए कीजिए। रिलैक्स। ब्रीदिंग नॉर्मल होने दीजिए।
चलिए फिर से दोनों पैरों को मिलाइए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने दोनों पैरों को मिला के घुमाइए। जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अच्छी तरह पैरों का बड़ा सा राउंड बनाइए, बड़ा सा सर्कल बनाइए। रिलैक्स। चलिए अब हम करते हैं घुटनों का मूवमेंट। घुटनों को बारी बारी से चेस्ट पे लगाइए। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम। रिलैक्स। अब अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए और अपने घुटनों को 3 से 5 बार अपनी चेस्ट पे लगाने का प्रयास करें और उससे पहले आप अपने पैरों को जमीन पर टच नहीं करेंगे। आपको अपने पैर हवा में ही रखने हैं। रिलैक्स कीजिए। योग की क्रियाओं का अपने शरीर पर प्रभाव महसूस कीजिए। धीरे से चेतना में आइए। अब आपकी बोथ टांगे तैयार हो गई हैं साइकिलिंग के लिए। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। और अब आप एक अच्छी सी साइकिलिंग करेंगे। एक्स, हल्का सा विश्राम। अब हम करेंगे रिवर्स साइक्लिंग। रिलैक्स। हल्का सा रेस्ट कीजिए। आप अपनी सांस को नॉर्मल होने दीजिए। हथेलियों का रुख आकाश की ओर। बैक टू योर सेंसेस। अब अपने पैरों को फोल्ड कीजिए। अपने हाथों को अपने कमर के पास सेट कर लीजिए और अपने पैरों को थोड़ा सा मैट से ऊपर उठाइए 8 से 10 इंच की दूरी पे। अब हम करेंगे मेंढक चाल। आपको इस मेंढक चाल को हम साइड स्ट्रेच भी बोलते हैं। आपको एक पैर को फोल्ड रखना है और दूसरे पैर को साइड में स्ट्रेच करना है, जमीन से लगा हुआ। थोड़ा टच नहीं करना है, लेकिन थोड़ी ही ऊंचाई पे रखना है हमें। बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं रखना है। फाइव टाइम्स करेंगे आप इसे। रिलैक्स। अब हम करेंगे घुटने से घुटना मिलाने की तकनीक। अपना राइट पैर स्ट्रेट रखिए एंड लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। पहले उसे लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ करिए, फिर अब अंदर की तरफ करिए। अपने पैर को बिल्कुल हिप्स की तरफ ले जाएं पीछे से, ताकि
फिर से अपने पैर को बाहर की तरफ लेके जाइए, सीधा कर दीजिए, स्ट्रेट। अब यही से हम राइट से करेंगे। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, फिर से बाहर की तरफ, स्ट्रेट। एक बार फिर से दोहराइए इसी क्रिया को। रिलैक्स, हल्का सा विश्राम कीजिए। सेट के लास्ट में हम करेंगे अपने बैक पोर्शन की मसाज। अपने पैरों को फोल्ड कीजिए, अपने घुटनों को अपने हाथों से पकड़ लीजिए और उठ के बैठने का प्रयास कीजिए। जब आप नीचे जाएं तो आपके शोल्डर मैट को टच करें, जब आप ऊपर आएं तो आपके पैर मैट को टच करें। रिलैक्स, हल्का विश्राम, रेस्ट कीजिए। नाउ बैक टू योर सेंसेस। धीरे धीरे अपनी चेतना में आइए। चलिए धीरे धीरे चेतना में आइए और अपने लेफ्ट करवट लेट जाइए। अपने कोहनियों का स्टैंड बना के अब अपने लेग को 10 टाइम्स ऊपर 10 टाइम्स नीचे लाना है। और जब आप एक करेंगे तो आपको अपने पैर को दूसरे पैर से टच नहीं करना है। अपने राइट हैंड को अपने स्टमक के पास रखिए, उसका सपोर्ट लीजिए। नाउ स्टार्ट। रिलैक्स, साइड चेंज। रिलैक्स, विश्राम कीजिए। फील योर बॉडी। चलिए अब हम करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन ही एक ऐसा आसन है जिसे हम हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी सब आसन हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना इनहेल करते हुए अपना राइट लेग फोल्ड कीजिए, हाथों का सहारा लेते हुए। अब एक्सहेल करते हुए अपनी नाक, माथा अपने घुटनों पे टच कीजिए। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को नीचे ले आइए। एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को रिलीज कर दीजिए। सेम विद योर लेफ्ट लेग। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale.
अब हम करेंगे दोनों लेग से। अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करके आगे लाइए। रिलैक्स, कुछ देर विश्राम कीजिए। चलिए, अब ताड़ासन में अपनी बॉडी को एक अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए। अपर बॉडी ऊपर, लोअर बॉडी नीचे। रिलैक्स। अब अपने हाथों को अपने मैट की चौड़ाई पर फैला दीजिए। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। अब धीरे धीरे अपना लेफ्ट लेग उठाइए और अपने राइट हैंड के पास लेके जाइए। राइट हैंड के पास और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। कटी चक्र आसन। वापस राइट हैंड उठाइए, इनहेल कीजिए। जब फाइनल पोस्चर में आप पहुंचते हैं तब एक्सहेल कर दीजिए। स्ट्रेच फील कीजिए अपनी बैक में। वापस इसी क्रिया को एक बार फिर से दोहराएंगे। रिपीट इट। स्ट्रेच फील कीजिए, आपकी बैक में स्ट्रेच आ रहा है, पूरा फील कीजिए उसे। थोड़ी देर होल्ड किया कीजिए और स्ट्रेच को फील किया कीजिए। ये बहुत ही रिलैक्सिंग आसन होता है। अगर आपको बैक एक है तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। अब अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए। हाथ वैसे ही उसी पोजीशन में रहेंगे। अब अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, घुटनों को, पैरों को नीचे से मिला लीजिए। अब दोनों पैरों को एक साथ लेफ्ट डायरेक्शन में, जब आप लेफ्ट में लेके जाएंगे तो गर्दन राइट में। ये कटी चक्र आसन का वेरिएशन है। इनहेल करते कीजिए, फिर दूसरी जगह लेके जाइए, दूसरी डायरेक्शन में, फिर एक्सहेल कर दीजिए। कुछ देर होल्ड कीजिए। फिर से एक बार कीजिए। साइड चेंज कर लीजिए। अब अपने घुटनों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए पैरों में। अब फिर से थोड़ा सा कम। अब फिर से यही आसन हम रिपीट किए, यही मुद्रा जो है ये फिर रिपीट करेंगे हम। लेफ्ट में लेके जाइए। हमारा जो एक पैर का घुटना है वो दूसरे पैर की एड़ी पर टच होना चाहिए। इतना गैप होना चाहिए हमारे पैरों में। पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। इसे भी आप 2 बार करेंगे। इससे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है और आपको बैक एक में बहुत रिलीफ मिलता है। रिलैक्स। अब फिर से अब आप ताड़ासन करेंगे। पैरों को सीधा कर लीजिए और फिर से बॉडी को अच्छा सा स्ट्रेच। नीचे, अपर बॉडी ऊपर, लोअर बॉडी नीचे। अब लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए
अपने पेट के बल पे आ जाइए। और मकर आसन में फुल रेस्ट करेंगे। मकर आसन में क्या होता है कि मकर आसन में अपने हाथों को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए। आपकी चेस्ट उठी हुई, पेट पर नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर, पीछे से पैर खुले हुए, माथा अपने हैंड्स के ऊपर। मकर आसन में पूर्ण विश्राम, फुल रेस्ट लीजिए। अब धीरे धीरे चेतना में आइए और अपनी मुट्ठियों का स्टैंड बनाइए। एक हाथ की मुट्ठी, उसके ऊपर दूसरी मुट्ठी, अंगूठे को अंदर कर लीजिए उंगली के। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए सामने की तरफ लेके, अपनी जहां पे आपका माथा है वहां पे अपनी चिन लेके जाइए। माथा वापस अपनी जगह पे ले आइए और एक्सहेल कर दीजिए। अब फिर से इनहेल करते हुए एक बार फिर से माथा फेस आगे लेके जाइए, चिन रखिए वहां पे और अपना एक्सहेल करते हुए वापस। अब लेफ्ट साइड इनहेल करते हुए माथे वापस, एक्सहेल करके अब राइट साइड। रिलैक्स। अब कोहनियों का स्टैंड बनाइए। इनहेल कीजिए, अपने कोहनियों को थोड़ा सा आगे लेके जाइए और अपने पैरों को अपने हिप्स पे टच करने की कोशिश कीजिए। बार बार दोनों पैर इकट्ठे। ये क्रिया आपको इनहेल करके अपनी ब्रीथ को होल्ड करके फिर करनी होती है। अब अपनी कोहनियों को वापस पीछे लेके आइए, एक्सहेल कीजिए, रिलैक्स। मकर आसन में पूर्ण विश्राम। आइए चलिए फिर से चेतना में आते हैं। अब हम पोजीशन लेंगे भुजंगासन की। अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के लेवल पे मैट पे रखिए, हथेलियां नीचे। अब इनहेल करते हुए अपना पेट, नेक, नाभि का हिस्सा ऊपर। आपके जो हैंड्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाने चाहिए, पीछे की तरफ देखते हुए भुजंगासन। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस। अपने हाथों को अपने बैक पे सेट कीजिए, दोनों हाथों को आपस में पकड़ लीजिए। धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करें। सर्प आसन। वापस, रिलैक्स। शिशुआसन। अपना लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लीजिए और आपका राइट हैंड और राइट लेग स्ट्रेट सीधा रहेगा। ये बहुत ही रिलैक्सिंग आसन होता है। आप जितना ज्यादा फोल्ड करेंगे उतना आपको रिलीफ होता है। साइड चेंज कर लीजिए। अब लेफ्ट और लेग और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट एंड राइट लेग एंड राइट हैंड फोल्ड कर लेंगे हम। रिलैक्स, वापस आ जाइए। अब स्थिति लेंगे हम धनुरासन की। अपने दोनों लेग्स को फोल्ड कीजिए और अपने दोनों हैंड से अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अपने
बॉडी पार्ट को ऊपर उठाइए इनहेल करते हुए। धनुरासन, क्योंकि इसमें हम धनुष की जैसी इमेज बनाते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने हाथों को छोड़िए, अपने पैरों को वापस अपने पोजीशन पे लाइए। अब जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप रेस्ट कीजिए, अच्छे से विश्राम कीजिए। सेट के लास्ट में अब हम करेंगे पेट के बल पे रोलिंग। अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी से थोड़ी सी दूर पे सेट कीजिए। अपने बॉडी को रोल कीजिए। अपने फ्रंट बॉडी पार्ट की मसल की मसाज हो जाएगी अच्छी तरह से। रिलैक्स। अच्छी तरह रिलैक्स कीजिए ताकि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। ब्रीदिंग नॉर्मल करने के लिए आप लंबे गहरे सांस लीजिए। 3 बार लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। अगर हमें कभी भी अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल करनी हो तो हमें हमेशा लॉन्ग ब्रीथ लेना चाहिए। इससे हमारी ब्रीदिंग बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है। अच्छी तरह रेस्ट कीजिए। जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए तब धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठें। अब हम कुछ बैठने की क्रियाएं करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के लिए हम अपने नीज को फोल्ड करते हैं और अपनी फुट पे हम बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन। अपने दोनों हाथों को आप ऊपर लेके जाइए स्ट्रेट। इनहेल करते हुए आप ऊपर लेके गए हैं। अब आपको अपनी स्पाइन को नीचे लेके आना है एक्सहेल करते हुए। अपने माथे को टच करने की कोशिश कीजिए मैट पे। कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी स्पाइन से ऊपर आइए। रिलैक्स। अब हम करेंगे मंडूक आसन। अपने हाथों की मुट्ठियां बनाइए, अंगूठा अंदर और अपनी मुट्ठियों को अपने नेवल पे लगाइए। अब इनहेल करते हुए पहले इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए नीचे आइए। अपने पेट को अंदर की तरफ खींचिए, गर्दन सीधी सामने की तरफ। वापस धीरे धीरे वापस। अब अपने हथेलियों के एक के ऊपर एक रखिए। फिर से इसे नेवल पे लगाइए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आइए, अपने हाथों से अपने पेट को दबाते हुए। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। अब हम करेंगे उष्ट्र आसन। क्योंकि हम फॉरवर्ड बेंडिंग की तो हमने योग कर ली है, क्रियाएं कर ली हैं, तो इसके साथ अब हमें बैकवर्ड बेंडिंग भी करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने नीज के ऊपर खड़े हो जाइए।
और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी लेफ्ट एड़ी को टच करने की कोशिश कीजिए। फिर राइट हैंड से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इसे होल्ड कीजिए। धीरे धीरे पहले अपने राइट हैंड को आगे लाइए, फिर लेफ्ट को आगे लेके आए। रिलैक्स। अब हम करेंगे वक्र आसन। अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए और राइट लेग की दूसरी साइड रखिए मैट पे। अब जहां जो आपने लेफ्ट साइड में फोल्ड करा है तो आप अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में लेके जाइए। जो जो घुटना फोल्ड करा है उसी को अपने राइट हैंड से अपने बैंड में घुटने को होल्ड कीजिए और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में लेके जाइए और स्ट्रेच को फील कीजिए। रिलैक्स। साइड चेंज। सेम विद राइट लेग। फील द स्ट्रेच। रिलैक्स। इस क्रिया को आप 2 बार करेंगे। रिलैक्स। चलिए अब हम करते हैं गोमुख आसन। अपने लेग फ्लैग को फोल्ड कीजिए। अब अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए। अब अपने दोनों हाथों का बैक साइड में लॉक बनाइए, एक ऊपर से और एक नीचे से। नेक बिल्कुल स्ट्रेट। इसे हम काउ पोज भी बोलते हैं। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को खोलिए। साइड चेंज। अब राइट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग नीचे। सेम वे हैंड्स की डायरेक्शन भी चेंज। नेक बिल्कुल स्ट्रेट। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को खोल लीजिए। चलिए अब हम करते हैं अर्ध पश्चिमोत्तान आसन। अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। अब अपने हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाइए। अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बेंड कीजिए और अपने पैरों को छूने का प्रयास कीजिए एक्सहेल करते हुए। धीरे धीरे वापस आइए इनहेल करते हुए। अब अपने राइट साइड में बेंड कीजिए और अपने राइट पैर को टच कीजिए। वापस। रिलैक्स। अब हम करेंगे दंडासन। दंडासन करते टाइम आपको अपनी स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी होती है। आपके दोनों हाथ आपके हिप्स के पास मैट को टच करते हुए, बिल्कुल आपके हैंड स्ट्रेट, आपकी स्पाइन स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। इनहेल एंड होल्ड फॉर 10 seconds.
रिलैक्स। चलिए अब करते हैं लास्ट में कुछ प्राणायाम। अब आप सुखासन में बैठ जाइए। चलिए अब हम करते हैं गर्दन की कुछ एक्सरसाइज। पहले अपनी गर्दन लेफ्ट लेके जाएंगे, फिर सेंटर में, फिर राइट, फिर सेंटर में। ऐसे हम 20 मूवमेंट्स करेंगे, 10 साइड ईच। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा सा। अपने नेक पे स्ट्रेच फील कीजिए। रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे साइड से अपनी नेक को अप एंड डाउन। ये भी हम 20 टाइम्स करेंगे, 10 साइड ईच साइड। टेन टाइम्स ईच साइड। रिलैक्स। अब हम करेंगे गर्दन की फ्रंट एंड बैक बेंडिंग। पहले हम अपनी गर्दन पूरी आगे लाएंगे कि हमारी जो चिन है वो हमारे चेस्ट को टच हो, और फिर हम अपनी गर्दन को पूरा पीछे लेके जाएंगे। ये हम 10 राउंड्स करेंगे इसके, 5 ईच। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए अब हम अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट लेके जाएंगे, और उसके बाद वहीं से लेफ्ट से ही हम अपनी गर्दन को अप एंड डाउन करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए लेफ्ट साइड से। अप डाउन अप डाउन। 10 टाइम्स कीजिए इसे। रिलैक्स। अब अपनी नेक को राइट साइड लेके जाइए, और फिर राइट साइड से अप एंड डाउन। ये सब एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे करनी है, नहीं तो हमारी नेक में झटका भी आ सकता है। रिलैक्स। अब हम करेंगे 5 राउंड्स क्लॉकवाइज एंड 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें आपको अपनी, जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी चिन को बिल्कुल अपनी चेस्ट को आगे टच करना है, और फिर धीरे धीरे पहले लेफ्ट साइड से रोटेट करते हुए जाना है, और फिर बाद में हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। एंटी क्लॉकवाइज। जितने राउंड आप क्लॉकवाइज लेंगे उतने ही राउंड आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लेने हैं।
रिलैक्स। कुछ देर आंखों को बंद करके विश्राम कीजिए। चलिए अब हम कुछ हाथों के मूवमेंट्स करते हैं। अपने हैंड्स को अपने शोल्डर पे रखेंगे हम और फिर हम ऊपर लेके जाएंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट मूवमेंट्स, हमें ऐसी 10 टाइम्स करेंगे। चलिए स्टार्ट। हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट, रिलैक्स। अब हम साइड से अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे। टेन टाइम्स करेंगे इसको भी हम। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाइए। अब अपने हथेलियों को एक बार नीचे, एक बार ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने हाथों को फिर से ऊपर लाइए सामने की तरफ। अब अपने हाथों की मुट्ठियां बनाइए, अंगूठा अंदर। अब इन्हें कस के बंद करना है और फिर कस के खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अपने हाथों को फिर से सामने लाइए, मुट्ठियां बना लीजिए। अब अंगूठा अंदर। चलिए अब अपनी मुट्ठियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज। आपके हैंड स्ट्रेट रहने चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब हम करेंगे सबसे पहले अनुलोम विलोम। लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल। ऐसे 1 राउंड, ऐसे हम 5 राउंड्स करेंगे। लंबा गहरा सांस। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हम क्या करेंगे, अपने थंब से अपने कानों को प्रेस करेंगे, अपनी फिंगर आईब्रो पे, सेकंड फिंगर आईज पे, थर्ड नोज पे एंड फोर्थ लिप्स के पास। अब लंबा गहरा सांस लें और भंवरे की गुंजन का उच्चारण करें। रिलैक्स। आंखों को बंद रहने दीजिए। थोड़ी देर इसी ध्यान मुद्रा में बैठें। अपना सारा ध्यान अपनी आईब्रो के बीच में, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं,
या बिंदी लगाते हैं वहाँ पर केंद्रित कीजिए। सारी क्रियाओं का प्रभाव अपने शरीर पर महसूस कीजिए। फील योर बॉडी। हथेलियों को रगड़ें, तेज, बहुत तेज। इस तेज को, इस गर्मी को, इस ऊष्मा को अपनी बंद आंखों पर, माथे पर, अपने चेहरे पर और अपने पूरे शरीर पर धारण करें। अब अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रेयर करेंगे। हे ईश्वर, मैंने जो भी योगिक क्रियाएं आज की हैं, मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर उसका अनुकूल प्रभाव प्रदान कीजिए। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी, और आप लोगों ने भी मेरे साथ ये जो योगा आसनास थे करे हैं, और आप मुझे कमेंट करना कि आपको कैसी लगी मेरी ये योगा सेशन। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।